कुछ वर्षों पहले कुख्यात अपराधी और कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि बीते सोमवार को राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या में गैंगस्टर अतीक अहमद का नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में जहां बुधवार को हत्याकांड के आरोपी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चल गया, तो वहीं इससे पहले एक आरोपी को पुलिस पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। इस बीच अतीक अहमद को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अतीक को लेकर बिकरू कांड के विकास दुबे की याद दिलाई है। मैंने कहा कि अतीक की यदि गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, पलट देनी चाहिए ऐसों की गाड़ी। तो क्या ये भविष्यवाणी मानी जाए? नहीं, क्यों? मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैंने कहा कि गाड़ी पलट जाए। जब विकास दुबे की पलट गई तो इसकी भी पलट जाएगी, तो मुझे कौन सा आश्चर्य होगा। मैंने ये नहीं भविष्यवाणी नहीं की, मैंने कहा यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कब तक पलटेगी? ईश्वर से चाहता हूँ कि आज ही पलट जाए। कन्नौज से बीजेपी के लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने उमेश पाल हत्याकांड को यूपी की सरकार पर सीधा हमला बताया और विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी कि अतीक अहमद की गाड़ी भी कहीं पलट ना जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अतीक अहमद जैसों की गाड़ी तो पलट देनी चाहिए। मैं तो ईश्वर से मांग कर रहा हूं कि इसकी गाड़ी पलट जाए, क्योंकि ईश्वर ने तो सीधे सीधे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म के ऊपर अधर्म हावी होगा, न्याय के ऊपर अन्याय हावी होगा। तो इन अपराधियों के समाप्ति के लिए ईश्वर अवतार लेंगे, और ईश्वर आते हैं तो समय समय पर वैसी बुद्धि लोगों की फेर देते हैं। विकास दुबे की बुद्धि फेर दी तो गाड़ी में उसने हमला कर दिया, और ड्राइवर के द्वारा हमले में गाड़ी पलट गई, भागा तो फिर भागा। वहीं योगी सरकार में मंत्री JPS राठौर ने तो अतीक अहमद को सलाह तक दे डाली और कहा कि उमेश हत्याकांड में पकड़े गए लोग शांति से गाड़ी में बैठ जाएं, ज्यादा इधर उधर ना करें, नहीं तो गाड़ी पलट सकती है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को लाना है या नहीं ये पुलिस तय करेगी, लेकिन अगर अतीक को यूपी लाया जाए तो वो शांति से बैठे, नहीं तो गाड़ी पलट सकती है। मेरा कहना ये है कि अगर ये लोग उत्तर प्रदेश पुलिस किसी अपराधी माफिया को पकड़ती है तो वो लोग गाड़ी में बैठने के बाद शांति से बैठे रहें, हाय तोबा ज़्यादा ना मचाएं, नहीं तो ड्राइवर डिस्टर्ब होके असंतुलित होके गाड़ी कहीं पलट सकती है। तो वो बाद में आरोप लगाते हैं कि ये गाड़ी पलट दी गई और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। तो अगर वो शांति से बैठे रहेंगे चुपचाप, तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनको दंड दिया जाएगा, और जो भी उन्होंने वो किया हुआ कृत्य उसके लिए जो उचित धाराओं में हो सकता है वो सजा दी जाएगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी, अगर उनको यूपी में लाना है वो पुलिस तय करेगी किस तरीके से है, और अदालत भी तय करेगी किस तरीके से उनको लाकर उनको सुनवाई उनको मतलब उनके बयान लिए जाएं। नहीं, गाड़ी सेफ रहेगी ये निश्चित नहीं है। गाड़ी अगर वो शांति से बैठेंगे तो सेफ रहेगी, अब वो है तो वो मचाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती गाड़ी पलटी जाए। दरअसल जब से उमेश पाल हत्याकांड से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का नाम जुड़ा है, तब से पुलिस ने उसके करीबियों पर शिकंजा तो कसना शुरू कर ही दिया है। लेकिन चर्चा ये भी है कि इस सनसनीखेज हत्याकांड में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश भी ला सकती है।